गजब है उर्मे श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते, तन में हो कर मन थिर करके निजावा में जो करते। गुरु भी अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। चलते हैं उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझने के लिए, क्योंकि हम गुनावासियों का तीव्र साथी से पुण्य का उदय है कि ऐसे पूज्य योग सागर जी सहित 12 मुनिराजों का सानिध्य हम चतुर्मास के दौरान प्राप्त कर रहे हैं। चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देखत पार से प्रभु जी की, सूरज शर्मा बेर, चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, सूरत देखकर निरोग सागर जी की, सूरज शर्मा बेर, चांदनी फीकी पड़ जावे। बोलो पारसनाथ भगवान की, पूज्य योग सागर जी सहित समस्त मुनिराजों की। चलते हैं सभी बच्चे शांति पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेवें, क्योंकि कल गुरुदेव की कृपा बरसी है। गुनाह की समाज की इस धरोहर को देखकर पाठशालाएं कितनी प्रभावनापूर्ण चल रही हैं। कल पूज्य योग सागर जी महाराज ने गुना में जैन स्कूल बनने की भावना भाई है और पूरे समाज में उत्साह का माहौल जागृत हो गया है। इसकी चर्चा तो हम महाराज श्री के प्रवचन के ठीक बाद मात्र 4 मिनट में करेंगे। फिलहाल में आज हमारे बीच बाहर से बहुत सारे अतिथिगण पधारे हैं। पिपरई से जो श्रेष्ठीगण पधारे हैं पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और ललितपुर से नरेंद्र कुमार जी ठनवाड़ा पूरे परिवार के साथ आए हैं, कृपया नरेंद्र कुमार जी साहब पधारें। और चूँकि अरविंद कुमार जी आस्था भी उसी परिवार के हैं, इसलिए वे भी साथ में पधारें और पधार कर श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुंगावली के नगर गौरव की माताजी भी यहाँ आई हैं, कृपया वे परिवार सहित पधारें और श्रीफल चढ़ाएं और दीप प्रज्वलन करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। पिपरई वाले भैया जी, चंदेरी वाले भैया जी, मुंगावली वाले भैया जी, पूरी और नदी के उधर वाली पट्टी के जितने लोग पधारे हैं कृपया पधारें और पधार करके श्रीफल चढ़ाएं, दीप प्रज्वलन करें और ज्ञान का महान उपक्रम शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरु ने हमको है बांधा एक रिश्ते की डोर से, कभी भी टूटे ना जाके ये किसी भी मोड़ पे। विश्वास का है ये बंधन, गुरु शिष्य का पावन संगम। गुरुवर ने हमको तो तारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है हो, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। बिटिया अनुष्का कृपया वह भी पधारें अपनी मम्मी और पापा के साथ। विवेक भैया की लाडली बेटी हैं, इन्होंने पूरे भारत में 47वीं रैंक प्राप्त की है। कृपया पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने आज एक कलश भी स्थापित करने की घोषणा की है, जोरदार तालियां बजाइए। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुड़वा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुड़वा, 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 जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुड़वा। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो,
जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो। ज्ञान के भंडार पूज्य निरोग सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं और आज छोटे छोटे बच्चे रविवार ये पूजन कर करके आपकी वाणी को सुनने के लिए पधारे हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। एवं आप तो शिक्षा के क्षेत्र में रहकर आपने अनेकों को ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जो आपके नाम लेकर के गुणगान करते हैं। ऐसे निरोग सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत् श्रुत भक्ति कायुत्सर्गम करोमि। देवादिदेव मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक्षण मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, तीन कम नवकोटि महामुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यहाँ पर यह कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित पिछले लगभग 15 दिन से अपन इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में अनुप्रेक्षा यानी भावनाओं का 12 भावनाएं, अनित्य से लेकर के धर्म भावना तक इन 12 भावनाओं की यात्रा चल रही है। और इसमें भी तीसरे नंबर की भावना जो क्रम से संसार भावना है, उसका वर्णन बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप से पूज्य कार्तिकेय महाराज ने किया है। 42 गाथाओं के द्वारा इस संसार भावनाओं का वर्णन है, भावना का वर्णन है, और जिसमें से लगभग अभी 18 गाथाएं हो चुकी हैं। और संसार क्या है तो ये बताया था हमने पिछले उसमें क्लास में कि संसरणमिति संसारा, यानी संसरण करना अर्थात चारों गतियों में भ्रमण करना, जन्म मरण करना ही क्या है, संसार है। 84 लाख योनियों के बीच में। तो 4 गतियों में सबसे निम्न गति जो मानी जाती, जो नीच गति मानी जाती है, जिसमें कोई जाना नहीं चाहता है, वो कौन सी है? एकमात्र ऐसी गति है या आयु है जिसको अच्छा नहीं माना गया। यहाँ तक कि त्रियंच आयु को या गति को शुभ माना गया। क्यों? त्रियंच में जाना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन यदि वहाँ उत्पन्न हो जाए तो कोई मरना नहीं चाहता। एक कीड़ा भी है, वो उदाहरण आता है कि वो राजा बिष्टा का कीड़ा बना, उसने बोल दिया कि मैं ऐसा बनूंगा, उत्पन्न नहीं होऊंगा, और बेटे से बोला कि तुम उस मार डालना हमें। और ज्यों वो बेटा उसको मारने के लिए उपक्रम करे, त्यों ही वह उस बिष्टा में मल में घुस जाता था। मतलब त्रियंच गति का जीव भी मरना नहीं चाहता। एकमात्र नरक गति के जीव है कि जीना नहीं चाहते और वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो पहले नंबर पे संसार अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय महाराज ने नरक गति के दुखों का वर्णन किया। फिर उसके बाद त्रियंच गति के दुखों का वर्णन भी हो चुका। अब वर्तमान में जिस गति में अपन हैं, जो आयु अपन को मिली है मनुष्य आयु, तो इसमें भी कोई सुखी नहीं है। समझ गए? अपन वैराग्य भावना में पढ़ते हैं कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। ये पढ़ा ना? अभी पढ़ेंगे अपन पूरी वैराग्य भावना में। जो संसार भावना के अंतर्गत पंक्तियाँ आएंगी उनका अपन उच्चारण एक बार इसलिए कर लेंगे क्योंकि ये तो ग्रंथ लिखा गया प्राकृत भाषा में, और प्राकृत सबके समझ में उतनी नहीं आती, लेकिन हिंदी तो अपनी मातृभाषा है तो वो समझ में आ जाती। तो अब यहाँ पर मनुष्य गति का वर्णन कल से स्टार्ट हो गया है और
16.5 गाथाओं में इनने ऐसा लिखा है कि 16.5 गाथाओं में मनुष्य गति का वर्णन शुरू होता है, मतलब टोटल 16 गाथाएं हैं। तो कल पूज्य बड़े महाराज जी ने आपको बताया था कि पुण्यात्मा जीव के भी पूर्णतः सुख नहीं होता। क्यों? उसके भी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग लगा रहता है, और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर अपने अभिमान को ठेस पहुँचती है, तब भी वह जीव दुखी होता है। जैसे भरत का उदाहरण उनने पिछली गाथा में दिया था कि वह अभिमानी भरत जब 6 खंड को जीत के आ गया, और जब उसका वह चक्र रत्न जो होता है वह उसकी नगरी में प्रवेश नहीं कर रहा, तो जब प्रश्न उठा क्यों नहीं कर रहा, तो समझ में आया कि बाहुबली ने अभी अधीनता स्वीकार नहीं की है। और फिर सब आपको कहानी तो पता है, तो उसको भी दुखी होना पड़ा था, उस 6 खंड के अधिपति भरत को भी, अपने ही भ्राता लघु भ्राता बाहुबली के कारण। तो संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 50 नंबर की एकारी का गाथा जो है अपन इसका उच्चारण करते हैं। सैलठ विषय जो बहु पुण्यस्य वीणा सव्वहा होदी, तम पुण्यम पिणकस्य वी सव्वम जेणिच्छिदम लहदी। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि सैलट्ट विषय जो, यानी जो संपूर्ण विषय का योग है, जो भी भोग सामग्री है मिलती है संसार में, उसका भी योग मिलता है। तो बहु पुण्यस्य बिना सब बहा होदी, और बहुत पुण्य का भी सबका उदय नहीं होता या सबको प्राप्त नहीं होता हमेशा। तम पुण्यम पिणकस्य भी, और किसी किसी के वह क्या होता है, पुण्य भी पूर्णता साथ में नहीं देता। या ऐसा कहें कि इस संसार में जब तक कि घातिया कर्म विद्यमान है, जिस भी जीव के घातिया कर्म किसके नष्ट हो जाते हैं, अरहंत परमेष्टि के, जो कि 13वें गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं, तो उनके पूरे 4 घातिया कर्मों का नष्ट हो जाता है। लेकिन जब तक अपन संसार में हैं और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, तब तक हम सभी के घातिया कर्मों का उदय चलता है। और जब तक घातिया कर्म साथ में है जिस जीव के भी, तब तक उसको पुण्य के साथ साथ पाप भी, प्रकृतियों का बंध भी करना नहीं चाहता वो। लेकिन थोड़ा बहुत तो बहुत मात्रा में पुण्य का बंध होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बट्टे के रूप में तो वह पाप का भी अर्जन करने लगता है। पाप प्रकृतियों का बंध भी साथ में चलता रहता है। तो वो कह रहे कि ऐसा कोई भी जीव नहीं, इतना पुण्य से पुण्यशाली भी जीव कि वो संसार में रहे और पाप का बंध ना करे। पुण्य का बंध तो करेगा, लेकिन साथ में पाप का भी बंध। क्यों? घाती कर्म की ऐसी प्रकृति है कि जब तक संसार में उनका उदय चलता ही रहता, और उनके उदय से पाप कर्म होते रहते हैं। तो वो सब्बम जैणिच्छिदनम लहिदम, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जीव जो है कि ऐसा कोई भी जीव नहीं कि ऐसे पुण्य का उदय हो कि जिससे जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाए। जिसकी भी इच्छा करे वह जीव वो सब सामग्री प्राप्त हो जाए, ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है। इस गाथा का यह सामान्य से अर्थ बताया उन्होंने। अब इसकी टीका है। क्या है टीका? भवति सर्वता साकल्येन न इति निषेधे, माने यहाँ पर सभी सामग्री होती है, इसका निषेध वो नहीं कर रहे हैं। का कैसे? तो सकल अर्थ विषय योगा अर्था धन धान्यादि पदार्था विषया पंचेंद्री गोचरा सकला सर्वे चा ते चा अर्थ विषया सकल अर्थ विषया तेषाम योगा संयोगा। मतलब कि धन धान्य आदि जो पदार्थ हैं, अर्थ हैं, और पंचेंद्रिय के जो दिखाई देने वाले संपूर्ण विषय हैं, वो क्या होते हैं? ये क्या कहलाते हैं? सकल अर्थ कहलाते हैं, उनके विषय कहलाते हैं। और तेसाम योगा, उनका योग या संयोग, यानी वो मिलते हैं। वो मिलने के बाद नियम से क्या होता है? बिछुड़ते भी हैं। जिनका संयोग संबंध है उनका नियम से वियोग होगा। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पर यही कह रहा है कि कस्य किसके? तो बहु पुण्यस्य प्रचुर वृषस्य अपि शब्दात न केवलम स्वल्प पुण्यस अपुण्यश्चा
कस्यपि प्राणिना तत्पुण्यम न विद्यते ऐन पुण्येन सर्वम समस्तम ईप्सितम वांछितम वस्तु लभते प्राप्नोति। मतलब वो कह रहा है कि किसके की बहुत पुण्यशाली भी, जो प्रचुर मात्रा में वृक्ष यानी धर्म भी कर रहा है, अपि शब्द से कह रहा है ना केवल स्वल्प पुण्यम, थोड़ा सा पुण्य नहीं, अपुण्य यानी पाप भी उसके बंद होता है। कश्यपि प्राणिना, और कोई भी प्राणी जो है उसका इतना पुण्य विद्यमान नहीं होता, कितना भी पुण्यशाली जीव क्यों ना हो, लेकिन उसको भी अपनी इच्छित सामग्री पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। और तो क्या करें फिर संसार में? तो बस यही है, इच्छाओं को कम करो। जब पता है कि अपने चाहने से कुछ नहीं होता, अपने जो कर्म है पूर्वकृत उनके उदय में ही हमें सब प्राप्ति होती है और सबका वियोग होता है। तो जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये यदि हम सिद्धांत अपना लेते हैं, सेटिस्फैक्शन रखते हैं, संतोषी जीवन अपना लेते हैं, तो आज इसी ने भी मूक माटी में कहा ही था, हमने एक बार और कहा था कि संत समागम की यही तो विशेषता है कि संत समागम करने वाला तुरंत संत बने यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उसको संसार का अंत दिखने लगता है और वह संतोषी अवश्य बन जाता है। यही संत समागम की विशेषता है। तो अपन भी इतना संत समागम कर रहे हैं, जिंदगी से कर रहे हैं, आचार्य भगवान जैसे भगवान मिले अपन सबको, और फिर भी यदि एकमात्र संतोष गुण यदि जीवन में नहीं आया तो दुनिया में आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और यदि संतोष आ गया तो कुछ भी नहीं है, तो अपने आप वो सब प्राप्त करने का सुख आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस गाथा का ये अर्थ हो गया कि पुण्यात्मा से पुण्यात्मा जीव क्यों ना हो, महापुण्यशाली जीव के भी इस संसार में पुण्य के साथ पाप भी लगे रहते हैं, और इसी कारण से उस जीव को संसार के सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अगली गाथा है, अथ अत्र संसारे मनुष्याणाम सर्व सामग्री दुर्लभत्वम गाथा 10 कहना है। अब वो बता रहे कि संसार में मनुष्यों को कैसे कोई सामग्री दुर्लभता से प्राप्त होती है, उसको 10 गाथाओं के द्वारा यहाँ पर कहने जा रहे हैं। उसमें से पहली गाथा 51 नंबर की अपन पढ़ते इसको। कस्य विनत्ति कलत्तम अहव कलत्तम न पुत्र संपत्ति अहिते सिम संपत्ति तहे विसरो हवे देहो। क्या कह रहे हैं? कस्य विनत्ति कलत्तम, माने किसी के ना अस्ति कलत्रम, स्त्री नहीं है। फिर अहव यानी अथवा कलत्तम ना पुत्र संपत्ति, और किसी के यदि स्त्री है तो उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। समझ गए? फिर क्या कह रहे हैं? अहि तेषम संपत्ति और अथ तेषाम संप्राप्ति, उनको यदि ये दोनों की प्राप्ति हो जाती है, तहे भी सरो हवे देहो, तो उसका शरीर जो होता है रोग सहित होता है, यानी वो खुद बीमार है। ये सब अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे बच्चे भी हो गए, लेकिन खुद का शरीर साथ नहीं दे रहा, तो वो इनके सुख को भोग ही नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से ये उन्होंने बताया कि कैसे दुर्लभता बताइए, कैसे हमें स्वस्थ शरीर मिले। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में हो माया यानी धन संपत्ति हो। तो ये सब दुर्लभता हैं, और ये काय से मिलती हैं? तो पूर्वकृत पुण्य के संयोग से उनके उदय आने पर मिलती हैं, और जब वही पुण्य खत्म हो जाता है तो सारी संपत्ति कब क्षण में विलीन हो जाती है पता नहीं चलता। कब अपना मित्र शत्रु बन जाता है, बंधु भी शत्रु बन जाता है, और कब राजा से रंक हो जाते हैं, ये कुछ भी गारंटियाँ संसार में है ही नहीं। ये सब खेल पुण्य और पाप का है। तो कमाई करना है तो क्या कमाओ? पुण्य कमाओ। और पुण्य कैसे कमाया जाता है? तो कुछ नहीं करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति तन से, मन से, और सबसे ज़्यादा धन से नहीं, सबसे पहले मन से समर्पित हो। यदि मन समर्पित है तो अपने आप तन भी समर्पित होगा, और तन होगा तो तन के माध्यम से जो कमाते हो वो तो मैल है हाथ का, तो वो भी क्या हो जाएगा? कौन मैल को कोई रखना चाहता अपने पास?
जैसे मैल लग गया हो बॉडी पे, हाथ में लगाओ तो तुरंत ऐसे लगता कभी झड़ा दें। और ये जो मैल अनादिकाल से अपन और इकट्ठा कर रहा है, उसको त्यागने के पीछे प्राण निकलते हैं। क्योंकि कौन सा 12वां प्राण माना गया धन को? 10 प्राणों तो होते ही सब जानते, 11वां प्राण अन्न होता है। और वो अन्न किससे मिलता है? रुपयों पैसे से। सो 12वां प्राण कौन हो गया? धन। तो इन इंद्रियों के नाश होने से मन वचन बल जो है 3 प्रकार के, मन वचन और काय के बल, इनके नाश होने से, आयु और श्वासोच्छ्वास के नाश होने से तो मरण होता ही है। लेकिन यदि धन का अभाव हो जाए, धन छिन जाए, घाटा लग जाए, आग लग जाए गोडाउन में, समझ गए, व्यापार में हानि हो जाए, भाव गिर जाए, तो कई लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं। क्योंकि 12वां प्राण उनसे छिन रहा है, तो प्राण निकल रहे हैं। तो भैया इतना अटैचमेंट किसी से नहीं होना चाहिए कि उसके वियोग में हमारे भी प्राण निकलने को हो जाए, हम भी संकलिततापूर्वक मरें और अपना भाव बिगाड़ लें। समझ गए? कहावत है ना, किसी से इतना राग भी नहीं करो कि उसके बिना एक पल नहीं जी पाए, और इतना द्वेष भी नहीं करो कि जिसके साथ एक पल ना जी पाए। जैसा वो नहीं कहते कि जब किसी को चाहना प्रारंभ किया किसी ने, तो उससे कहते थे कि हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। अब वो घर में आ गई लक्ष्मी, समझ, श्रीमती, अब उसी से कुछ समय रहे वो। तो पहले वो चंद्रमुखी थी, फिर उसके बाद सूरजमुखी बनी, और फिर बाद में वो ज्वालामुखी बन जाती है। समझ गए? तो शांति प्रसाद भी क्या बन जाते हैं? ज्वाला प्रसाद बन जाते हो। फिर वो कहते हैं जो शादी के पहले ये कहते पाए जाते थे, जब वो रिंग सेरेमनी और सब हुई होगी, कि हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। अब वही क्या कह रहा है 2-5 साल बाद शादी के, कि अब हम एक पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। समझ गए? तो ये सब भैया आपस के संबंध हैं, संयोग संबंध हैं, इनका वियोग तो निश्चित ही होना है। लेकिन इसके पहले कि ये संबंध वियोग को प्राप्त हों, जब आए थे, जब फर्स्ट कपड़ा क्या पहनाया गया? लंगोट पहनाई गई, हगीज पहनाया जाता आजकल, है ना। और जब जाएंगे तब कफन पहनाया जाएगा, उड़ाया जाएगा। इन दोनों में कहीं जेब नहीं होती, लेकिन जिंदगी भर जेब भरने के लिए लगे रहते, सुबह से लेके शाम तक। सुबह होती है तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं, पूरे दिन भर कमाता है इस चीज़ को कि पैसा मिले, सुख मिले। लेकिन अंत में जब रात हो जाती है तो सोचता है कि हमें इन पैसों से सुख शांति नहीं मिल रही, वो शांति कैसे मिले, क्या करें हम। पर ये कब सोचता है? जब वो अधमरा हो जाता, शाम रात हो चुकी होती। यदि सुबह होते साथ ये विचार कर लें कि आखिर इतना किसके पीछे हम कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ज़रूर अपन अपने जीवन को संभाल सकते हैं और इन अनुप्रेक्षाओं की जीवन में सार्थकता ला सकते हैं। तो वो कह रहे हैं, कस्यपि मनुष्यस्य कलत्रम भार्या नास्ति न विद्यते, अथवा कलत्रम चेत तर्हि पुत्र संपत्ति पुत्राणाम प्राप्तिर्न विद्यते, अथवा तेषां पुत्राणाम प्राप्तिश्चेत तथापि देहा शरीरम सरोगा श्वासोच्छ्वास भगंदर कुटोदर कुष्ठ आदि व्याधिर्भवति भवेत। मतलब यही कह रहे हैं कि किसी मनुष्य के स्त्री प्राप्त नहीं होती किसी को, तो स्त्री प्राप्त हो गई तो पुत्र नहीं होता है, और पुत्र हो गए तो खुद का शरीर रोगी है, कहीं डायबिटिक पेशेंट है, मधुमेह है, तो कोई हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आजकल नया रोग चल रहा है थायराइड, तो कोई थायराइड चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, उससे पीड़ित हैं। तो यानी सब भोग सामग्री है, फिर भी नहीं भोग पा रहे, तो क्या मतलब के भोग। समझ गए ना? तो संसार में कोई भी सुखी नहीं है। 12 भावनाओं में भी, वैराग्य भावना में भी यही वर्णन किया है, जिन भी आचार्य ने लिखी है। किन ने लिखी है? नहीं, वैराग्य भावना नहीं, जिसने भी लिखी हो वैराग्य भावना, तो उसमें यही कि 6 मंकर मुनि बंदे, वो चक्रवर्ती गए और ऐसे मुनि की वंदना की, तो जाके उसमें यही बताया है कि मानुष योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई, यहाँ कोई भी नहीं है संसार में सुखी। कैसे नहीं है? तो इसको उन्हें हिंदी में लिखा,
कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन के रोगी। किसी ही घर कलिहारी नारी, कै बैरी सम भाई, किसी ही के दुख बाहर दिखे, किसी ही और दुचिताई। अभी जो गाथा है उसका अर्थ आ रहा है इसमें। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता, यह जगवास जथारत देखे, सब दीखे दुख दाता। और ये अंतिम दो लाइनें माने इस भावना से संबंधित। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। हिंदी आ गई समझ में कि समझाऊं? आ गई पूरी। बड़े समझदार हैं आप लोग, है ना। हमारी मतलब मेहनत कम करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यही इस गाथा में कहा है, कोई स्त्री के बिना दुखी है तो स्त्री मिल गई तो पुत्र नहीं हो रहे हैं, पुत्र हो गए तो खोटे संस्कार प्राप्त हो गए उनको, या कलिहारी नारी यानी लड़ाकू प्रवृत्ति की नारी मिल गई, या नारी बहुत सीधी है तो पतिदेव खूंखार हैं तो वो जोड़ी बन नहीं पा रही है, दिन रात की कलह है। ये सब भी अच्छा मिल गया तो रुपया पैसों का अभाव है, धन की कमी है। धन भी मिल गया तो कोई इष्ट का वियोग हो गया, इष्ट का वियोग नहीं भी हुआ तो अनिष्ट का संयोग हो गया। समझ गए? कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये संसार ऐसा ही है। इसके बीच क्या करें कि ये सब तो घटता ही रहेगा, इन सब के बीच में हम समता धारण करें और बस इसी सोच के साथ सहन करें इस तकलीफ को कि मेरे किए कर्म तो हैं, स्वयं किए जो कर्म सुभासो, फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। बस ये सोचें, निजार्तम कर्म विहाय देनो, न कोपि कस्यापि ददाति किंचन। ये हमारे द्वारा अर्जित कर्म है, इसमें कोई कुछ नहीं दे रहा, ये सब निमित्त मात्र हैं, मूल तो अपने कर्म हैं। बस उनको सुधारने का एक ही प्रकल्प है कि हम अब समता रखें कर्म के उदय में, गाफिल ना हो। समझ गया ना? दुख आए तो कूले नहीं और सुख आए सो फूले नहीं। दुख में कूलना और सुख में फूलना दोनों ही पाप बंध के कारण है, दोनों से असाता वेदनी का बंध होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे तो अपन इस संसार को कम जरूर कर पाएंगे। अगला जो अगली गाथा है 52वें नंबर की गाथा है, इसका अपन उच्चारण करते हैं। अहनीरो देहो तो धन धन्नाणने संपत्ति, अय धन धन्नम हो दिधु तो मरणम झत्ति ढुक्केदी। मतलब क्या कह रहा है? अथ नीरोगा देहा तत् धन धान्याम नाम नैव संप्राप्ति। नीरोग शरीर भी मिल गया, पहला सुख बताया निरोगी का है, मिल गई, लेकिन दूजा सुख है हाथ में हो माया, यानी धन संपत्ति धन धान्य यदि हो तब और आनंद आएगा, पर नहीं मिली ये धन धान नैव संप्राप्ति। अह धन धन्नम हो दी हूँ, और यदि धन धान भी मिल जाते हैं तो मरणम झत्ती ढुक्के दी, और उसका जल्दी मरण हो गया, मतलब पूरी आयु नहीं जी पाया, जल्दी चला गया, 40 साल में ही चला गया, खूब कमाया, अरबपति बन गया, और जब भोगने का समय आया सुप्राणांत हो गया। तो क्या मिला? दूसरे को कमा गए, पाप आपने कमाया था। और कहते ना वो बड़े पुण्यशाली हैं जिनको बाप कमाई मिल जाती है। क्यों? कमाया पाप किसने? बाप ने। और उस सामग्री को यदि भोगोगे तो तुम भी पाप कमाओगे, और यदि उस सामग्री का सदुपयोग कर लोगे, दान आदि में दे दोगे,
तो पाप के बाप को क्या किया आपने? खुद के पुण्य में तब्दील कर दिया। यानी पुण्य से भी पाप कमाया जा सकता है और पाप के उदय में भी पुण्य कमाया जा सकता है। इसलिए 4 प्रकार के वो बंध बताए हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप, ऐसे 4 बताए हैं। तो ये अपन पे डिपेंड है कि अपन को क्या करना है। अथवा देहा शरीरम निरोगा रोग रहिता तो तरही धन धान्यानाम संपत्तिर्नेव अथवा धन धान्यानाम संपत्तिर्भवति चेत तरही स्फुटम झग इति बाल्य कुमार यौवना अवस्थादिषु मरणम मृत्यु ढौकते प्राप्नोति। मतलब सब कुछ मिल गया और जल्दी चले गए तो कुछ भी भोग नहीं पाए, तो का पाप कमा के गए। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से जब भी जाते तो क्या लेके जाते? जो जिंदगी भर कर्म से कमाया पुण्य, या 2 ही प्रकार की प्रकृतियां हैं, या तो पुण्य प्रकृतियां या पाप। और ये क्षण क्षण हम कमा रहे, या तो पुण्य कमाते जाओ या पाप कमाते जाओ। उपयोग कोई ना कोई चलेगा, शुभ उपयोग चलेगा, अशुभ उपयोग चलेगा, और सबसे टॉप तो है शुद्ध उपयोग। वो चल नहीं सकता ग्रस्त अवस्था में कभी, उसके लिए तो दिगंबर वेश धारना, और उसमें भी गुप्ती रूप में जब रहेंगे उसमें भी जरूरी नहीं है कि शुद्ध उपयोग की भूमिका बन जाए। शुद्ध उपयोग तो बहुत बहुत दुर्लभता से बनता, लेकिन शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग तो हर संसारी प्राणी के चलते रहते हैं। तो अब अपन को संभालना है परिणामों को, अशुभ से शुभ की ओर की यात्रा अपन सबको करनी है, तभी जीवन की सार्थकता होगी। अगली गाथा 53 नंबर की अपन जल्दी जल्दी कर ले, सरल सरल गाथाएं हैं, ज़्यादा इसमें डीपली कोई विस्तार करना नहीं है। विस्तार तो 53 नंबर की गाथा है। कस्य विदुष्ट कलत्तम कस्य विदुभूषण वषणियो पुत्तो कस्य विहरि संबंधु कस्य विदुहिदा विदुच्चर्या। मतलब कस्य अपि दुष्ट कलत्तम कस्य अपि दुर्व्यसन व्यसनिका पुत्रा। मान लो क्या कह रहा है कि कलिहारी, किसी ही घर कलिहारी नारी, समझ गए, ये मिल गई। और फिर क्या मिल गया? दुर्व्यसनी पुत्र मिल गया, व्यसनों में फंस गया बेटा, तो क्या हाल होगा, समझ गए। और कश्यपि अरि संबंधु, और शत्रु के समान भाई हो गए। कौन हुआ था बताओ शत्रु के समान भाई? रावण और विभीषण। रावण सोचता था ये मेरे लिए शत्रु है, और विभीषण सोचता था ये मेरे लिए शत्रु है। लेकिन वही राम के लिए क्या बन गया? विभीषण मित्र बन गए। और रावण के लिए वही विभीषण क्या बन गया? माने भाई होके भी शत्रु बन गया, और उनसे कोई परिचय नहीं था, और उनके लिए भी भाई सम बन गया, मित्र बन गया। तो क्या हो गया? कश्यपि अरि संबंधु कश्यपि दुहितापि दुश्चरिता। और कभी कभार पत्नी भी दुश्चरित होती है, तो कभी कभी बेटियां दुश्चरित हो जाती हैं, कैरेक्टर लेस हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि हेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, समझ गए? नहीं, वेल्थ इज गॉन, धन पैसा जाए, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज लॉस या गॉन एवरीथिंग लॉस। सब कुछ गंवा दिया। और आज यही हो रहा है, ये मोबाइल की संस्कृति चल रही है, आधुनिक कल्चर चल रहा है, भौतिकतावाद आ चुका है, चकाचौंध है विषयों की, उसमें शायद ही कोई गाफिल ना हो रहा हो। जो बचे हैं वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। जो इनमें उलझ चुके हैं, सुलझने की कोशिश करो, धीरे धीरे इन आधुनिक साधनों से दूर होंगे। हम पुराने अपने उस प्राचीन पुरातन संस्कृति की ओर लौटेंगे, तो हमारे अंदर जो विकृति पैदा हो गई है, जिसने हमें अपनी वास्तविक प्रकृति से, स्वभाव से दूर कर दिया है, वह स्वभाव की पुनः अवाप्ति अपन को हो सकती है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, समझ गए? अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। किसी ने पंक्तियां लिखी हैं कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। तो अभी हार नहीं मानो, समझ गए? अभी कुछ नहीं बिगड़ा।
हम मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त के पहले भी अपने भावों को संभाल करके समाधि पूर्वक मरण करके जिंदगी भर के पाप को भी पुण्य में बदल सकते हैं और अपने अनंत संसार को अल्प कर सकते हैं। अपने बस में सब भावों का खेल है, भावना भवनाशनी कहा है। समझ में आ रही ना बातें? तो ये कितने दुख बता रहे, और ये सब अपने ही आप में अपने घर में हैं, किसी दूसरों के घर की बातें नहीं चल रही हैं। ये अपने ही घर में ये सब चीजें विद्यमान हैं कि पति पत्नी की नहीं बन रही है तो सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही है, बेटा बाप का संवाद नहीं होता है, एक दूसरे का मुख नहीं देखते हैं। माँ से तो बात कह देते हैं लेकिन पिता से कहने में उनको ऐसा लगता है कि ये शत्रु तुल्य हैं, ये क्या हमारी सुने, इनको तो हमारे अंदर हर बात में कमी ही देखती रहती, इनने आज तक मुझे प्रोत्साहित नहीं किया, हर बात में मेरी टांग खींचते रहते हैं। ऐसे बेटे होने लगे आजकल। जिनने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, आज उन्हीं के द्वारा मार्ग बताए जाने पर वो टोका टोकी करते कि आप हमें नहीं बताओ होशियारी, आप जानते क्या हो। ये सब चल रहा, हर घरों में चल रहा। कोई भी ऐसा घर नहीं जहां मानसिक रूप से किसी ना किसी प्रकार की चिंता हर सदस्य को ना हो, है कुछ ना कुछ। पर संभालें अपने भावों को, यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। अपने भावों के द्वारा जो कमाया वही जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा, कश्यपि नरस्य दुष्टम कलत्तम दुष्टम दुस्सीलम दुश्चरितम मनोवचन काय कुटिलम तच्चा तत्कलत्तम चा दुष्ट कलत्तम दुराचारिणी भार्या कश्यपि नरस्यपि पुत्रा अंगजा दुर्व्यसन व्यसनिका दुर्व्यसनेन दूतपल मध्य पण्याङ्गना परवधू स्ते मृगया अविधानेन व्यसनिका व्यसनयुक्ता कश्यपि अरिसंबंधु शत्रु सदृश बंधुजना कुटुंब वर्गा कश्यपि दुहितापि सुतापि दुश्चरिता दुस्शीला दुराचारिणी। बस यही लिखा है कि किसी को दुष्ट नारी मिल जाती, दुश्चरित या दुस्शील वाली, जो मन वचन काय की कुटिलता रखती है, ऐसी स्त्री मिल जाती है। दुराचारिणी जिसको बोलते व्यभिचारिणी बोलते हैं, और जो व्यभिचारिणी स्त्री होती या पुरुष होता है वो आहार दान का भी पात्र नहीं होता है, और जो देते हैं वो बहुत पाप कमा रहे हैं। पहले अपने स्वदार संतोष व्रत का पालन करें, जिनकी विवाह नहीं हुए हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, उसके बाद ही आहार दान आदि दे सकते हो, अन्यथा आप पात्र नहीं हैं। कश्यपि नरस्य अपि पुत्रांगजा, तो यानी पुत्र हुआ तो वह दुर्व्यसनों में फंस गया, जुआ आदि खेलने लगा, शिकार खेलने लगा, पर स्त्री के पास जाने लगा, चोरी करने लगा, यानी सप्त व्यसन में वह तल्लीन हो गया। ऐसा पुत्र हो जाए तो वह माता पिता जीते जी मर जाते हैं। और किसी का भाई हुआ तो वो अरिसम हो गया, यानी शत्रु के समान हो गया। उदाहरण मैंने विभीषण और रावण का बताया ही है। और कश्यपि दुहितापि, यानी सुता जो है पुत्री है, वह भी दुश्चरिता हो गई, दुस्शीला हो गई। तो ऐसे सब दुख परिवार में रहते हुए उस संसारी प्राणी को भोगने पड़ते हैं, और दिन रात संकलेश से संसार को और बढ़ाता रहता है वह प्राणी। अब और आगे बता रहे हैं 54वीं गाथा में, मरदि सुपुत्तो कस्यवि महिला विणस्सदे इट्ठा कस्यवि अग्गिपलित्तम गेहम कुडम्बम चडज्झेयी। मतलब मरदि सुपुत्तो कस्यवि, किसी के क्या होता है, पुत्र मर जाता है। कस्यवि महिला विणस्सदे इट्ठा, और किसी की जो स्त्री प्राणों से प्यारी पत्नी थी वह जल्दी चली जाती, और वह पुरुष क्या बन जाता है, विधुर। जिसकी स्त्री खत्म हो तो वो पुरुष कहलाएगा कौन, विधुर। और जिसकी पति चला जाए, पत्नी जिंदा रहे, तो वो कहलाती विधवा, है ना। तो किसी का सुपुत्र मर जाता, किसी की प्रिय स्त्री मर जाती है, और कस्यवि अग्गिपलित्तम, और किसी के घर परिवार में कुटुंब में आग लग गई और वह पूरा भस्म हो जाता है। कौन, पूरा का पूरा घर परिवार जल गया। तो इस प्रकार के दुख होते हैं संसार में। कश्यपि मिरेते विनश्यति सुपुत्रा त्रिवर्ग साधना तनुजा, माने ऐसा सुपुत्र जो प्रिय हो वो मर जाता है, जो कि अर्थ का संचय करता था, उससे ही परिवार चल रहा था,
वो चला जाता, आकस्मिक निधन हो जाता, एक्सीडेंट आदि में, हार्ट अटैक आदि में हार्ट फेल हो जाते। और आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो रही, पता ही नहीं चलता, खड़े खड़े गिरे और मर गए, समझ गए। ऐसे कई बीमारियां आ गई हैं, उनके अलग अलग नाम है मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में। तो कश्यपी नरस्यपी महिला भार्या इष्टा बल्लभा विनश्यति मिरियते, और किसी की इष्ट प्रिय स्त्री मर जाती है। कश्यपी गृहम कुटुंब च बंधु वर्ग दह्यते दायम प्राप्नोति, और किसी के लिए कुटुंब में, बंधु वर्ग में अग्नि आदि लग जाती है तो पूरा का पूरा परिवार, धन सामग्री सब नष्ट हो जाती है। ऐसे दुख इस मनुष्य गति में भी देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि दुख केवल नरक में है, नरक की तुलना में बहुत कम है त्रियंचों में, और त्रियंचों की तुलना में बहुत कम है मनुष्यों में, और मनुष्यों की तुलना में बहुत कम है देवों में। लेकिन जब तक संसार में चतुर्गति में भ्रमण है, सुखी तो पूर्णता कोई है ही नहीं। देवों को कोई शारीरिक दुख नहीं है, पर वहाँ मानसिक दुख है। और आपको बता दूं, शारीरिक दुख तो फिर भी ठीक हो जाते हैं। जो एक बार मानसिक रोगी हो गया ना, उसका इलाज तो अच्छे अच्छे वैद्य, अच्छे अच्छे साइकेट्रिक नहीं कर पाते, मनोचिकित्सक भी। तो मानसिक बीमारी ना किसी को घेरे, शारीरिक का तो फिर भी इलाज संभव हो जाता है। ये गाथा भी हो गई, और करें एक आधापन, एक और कर दें, आपकी यदि इच्छा हो, समय क्योंकि होने वाला ही है। हाँ भाई, 55वीं गाथा। एवं मणुय गदीये नाना दुखाई विषय माणो भी न विधम में कुणदिमयम आरंभम ने परिचयई। क्या कह रहे हैं कार्तिकेय महाराज कि एवं मणुय गदीये, और इस प्रकार से इस मनुष्य गति में अनेक दुखों को सहते हुए, है ना, नाना दुखाई विषय मानो भी, सहते हुए भी क्या करता है जीव, नवि धम्मे कुणदिमयी, अपने इस मति को, मन को ना अपि धर्मे करोति, धर्म में नहीं लगाता है, धर्म नहीं करता है। आरंभम ने परिचयी, और आरंभ सारंभ को ना ही त्यागता है। सब जान रहा, दिन रात ये घटनाएं घट रही हैं, हर किसी को वैराग्य होता है। कौन सा वैराग? शमशान वैराग। जब कभी हम किसी को अग्नि देने जाते हैं, किसी की भी लकड़ी में जाते हैं, तो बताओ उस समय कैसा वैराग आता है कि कुछ भी नहीं है, सब माया है संसार की। और ज्यों वो वैराग्य से हम लिप्त होते हैं और घर आए और बढ़िया ज्यों पानी डाला, सो वो पूरा वैराग्य झड़ गया एक तरफ, और ज्यों के त्यों पुनः रागी हो गए। बताओ, जैसे तैसे वैराग की कणिकाएं बड़े पुण्य से स्फुटित होती हैं जीवन में, लेकिन अनादिकालीन संसार के ऐसे संस्कार हैं कि वो थोड़ा सा भी माहौल मिलता है और पुनः अपन उसी में गाफिल हो जाते हैं, और फिर रच बच जाते हैं इन्हीं पंचेंद्रियों मन के विषयों में, इन्हीं स्त्री पुत्र और इन पंचेंद्रिय के जो 28 प्रकार के विषय बताए हैं। ये भी बताएं, हम ही बताएं सब। 8 स्पर्शन संबंधी, 5 रसना संबंधी, 5 चक्षु संबंधी, 2 नासा संबंधी और 7 कर्ण संबंधी। सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे। और इन सब का बाबा है मन, तो 28वां विषय मन का। तो ऐसे जो 28 विषयों में रचे हैं, पचे हैं, गाफिल हैं, दिन रात उन्हीं में जी रहे हैं, वो सब कौन हो? आप सब। और जिन्होंने मतलब इन सबको जीत लिया, त्याग दिया, इनकी ओर भ्रमित नहीं हो रहे हैं, इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो वो कौन है? जो यहाँ बैठते हैं। समझ गए ना? इसलिए उनके 28 मूल गुण हैं, और आप सबके वो 28 विषय, वो आपके मूल गुण हैं, जो आपको गुण जैसे लग रहे हैं। तो दोष, लेकिन लग रहे गुण जैसे, गुड़ जैसे मीठे लग रहे हैं, वो गुण हैं। समझ गए? लेकिन उनको भैया दोष मानोगे तभी जाके वहाँ से यहाँ की यात्रा कर पाओगे, अन्यथा ये जो संसार में घूमने की चतुर्गति की यात्रा, वो तो लगातार चलती रहना है। बस इसकी हम टीका और पढ़ दें, आज का कोर्स हो गया। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण मनुष्यगत्याम धर्मे वृषे पुमान मतिम बुद्धिम नापि कुरुते नैव परित्यजी नैव परिहरति कम आरंभम ग्रह व्यापारजम प्रारंभम कीदृक्षा सन नाना दुखानि अनेक क्षुधा तृषा योग वियोग भवानी
असरमाणी विषयमाणा क्षममाणा किम चा इत्य संसारे अत्य संसारे किंचित विशेषा दर्शयति। मतलब ये गाथा में यही कह रहे हैं कि मनुष्य गति में यह आदमी जो है मनुष्य है, धर्म को जान जाता है, अपनी बुद्धि का भी विषय बना लेता है, लेकिन यह ना तो ही धर्म को जीवन में अंगीकार करता है और ना ही आरंभ सारंभ का त्याग करता। दोनों चीज़ें हैं, या तो आप आरंभ सारंभ का त्याग कर दो सो अपने आप धर्म की ओर आ जाओगे, या धर्म की ओर आ जाओ सो अपने आप आरंभ सारंभ छूट जाएंगे। जैसे कि उसमें स्टोपदेश में पूज्यपाद महाराज ने गाथा लिखी। क्या लिखी गाथा? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे वह तत्व की संवित्ति अंदर आती जाती है वैसे वैसे सहजता से सुलभ विषय भी रुचते नहीं हैं। इसी को दूसरे रूप में कहा कि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे विषय यदि सुलभता से प्राप्त हुए विषय भी आसानी से सब मिल गया, सब भोग सामग्री है। आपने देखा होगा यहीं गुना में ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, फिर भी वो एक सात्विक जीवन जी रहे हैं। उनका भी केवल 10 जोड़ी कपड़ों का नियम है। वो वाहन आदि का भी दिन में बहुत कम प्रयोग करते हैं, रात्रि आदि में वो चलन विचरण नहीं करते हैं, नित्य सुबह शाम स्वाध्याय करते हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रहे और धीरे धीरे अपने संसार को कम कर रहे। ऐसे लोग अपन को देखने को मिलते होंगे, सब कुछ उनको मिल गया फिर भी वो भोग नहीं रहे। क्यों? ये सब तो पुण्य से मिला था और हमने यदि भोग लिया तो वही पुण्य फिर से पाप में कमा लेंगे, तो वो उससे दूर रहते हैं। और एक वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन चाह होती है पूरे संसार को जीतने की, संसार में रमने की। दोनों में बहुत अंतर है। एक संसार को कम कर रहा है और एक संसार को लगातार बढ़ा रहा है। आप किस में से हो आप सोच लेना और समझ जाना तो अच्छी बात है, वरना कई आए थे कई चले गए, अपन ज्यों के त्यों हैं, है ना। तो अभी जो पंडित जी साहब ने बताया आप सबको कि यहाँ पे संयोजना बन रही है विद्यालय की, अंग्रेजी माध्यम से ही होगा, CBSE बोर्ड ही होगा। बस जो ये कॉन्वेंट सिस्टम चल गया है, अनाथाश्रम बोलते इंग्लिश में, कॉन्वेंट हिंदी में अनाथालय, तो यानी सनाथ होने के बावजूद भी अपने बाल बच्चों को जो अनाथालय में भेजे, उससे बड़ा अनाथ दीनहीन कौन होगा। तो अपन सबको जागना है। जैसे वो चैरिटी अदर कास्ट में अपने इस विद्यालय को स्थापित करने में जी जान लगा देती हैं, हम सबका कर्तव्य है बूंद बूंद से घड़ा बढ़े, लेकिन उस विद्यालय की स्थापना में हम सबका अपनी हैसियत के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग अवश्य हो। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो कि अभी जैसा पढ़ा कि वो दुष्चरिता पुत्री हो गई, दुष्चरित व्यसन में लिप्त पुत्र हो गया, तो हमारी संस्कृति डूब जाएगी। ये धर्म रूपी रथ जो है ये रुक जाएगा। और यदि हमें इसको निर्बाध आगे बढ़ाना है तो धार्मिक संस्कारों से युक्त एक विद्यालय की आवश्यकता आज हर जैन समाज की गांव-गांव, नगर-नगर में है। आप शुरुआत करिए और आपको देख करके आपका अनुकरण और छोटी छोटी समाजें भी करेंगी। तो जिस पे जितना बन सकता है मुक्त हस्त से दान दीजिए। क्यों? ये भी ज्ञान दान की कोटि में आएगा। और आपका जो अनंत ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है, अनंत संसार चल रहा है अनंत काल से, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होगा। और आपके बच्चे जो आज दुर्बुद्धि हैं, बार बार ट्यूटर लगाने के बाद भी वो अच्छी मेरिट में नहीं आ पा रहे, आप भी दिन रात होमवर्क कराते हो फिर भी नहीं उनका क्षय संभल रहा। क्यों? हमने और उनने पूर्व जन्म में ज्ञान का दान नहीं दिया था। जब कभी भी उस काल में भी विद्यालय महाविद्यालय खोले जा रहे थे, तब हमने अपने आप को संकोचित कर लिया था, अपनी बुद्धि को क्या कर लिया था? दुर्बुद्धि में बदल के दान नहीं दिया था। तो उसका परिणाम हमें आज भोगना पड़ रहा है कि हमें उस ज्ञानावर्णी कर्म का उतना क्षय संप्राप्त नहीं हुआ। आगे भी यदि चाहते हो कि ऐसे ही ज्ञानावर्णी का उदय रहे तो अभी भी नहीं देना दान। और चाहते हो कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब अच्छे संस्कारित हों,
तो हम इस विद्यालय की संयोजना में अपना सहयोग अवश्य दें। और पाठशाला की बहनों का भी वो कार्यक्रम है, तो एक एक कलश है 501 में, वो भी हर घर में जाए, हर घर के सदस्य द्वारा स्थापित हो। बहुत बड़ा दान है। उस कोंडेश ग्वाला में वृक्ष के कोटर में रखा हुआ वह शास्त्र एक मुनि महाराज को ये दे के, ये कह के दिया कि मैं तो कुछ पढ़ नहीं पाता हूँ, आप साक्षात पारगामी हैं ज्ञान के, ये ले लो। उसको इतना बड़ा माने पुण्य कर्म का बंध हुआ कि वह भविष्य में चल के कुंद कुंद स्वामी बना। सोचो कितनी बड़ी महत्वता है शास्त्र दान की, ज्ञान दान की, पर अपन समझते नहीं हैं। समझिएगा। और इसमें आप सब अपनी हैसियत के मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी चादर के बाहर पैर फैलाएं, जितनी चादर हो उसके अंदर अंदर अपने अपने पैर जरूर फैलाएं और मुक्त हस्त से अपना दान दें। इन्हीं भावों के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवणमुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। 5 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कर ले, मात्र 5 मिनट। कोर्स के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो पाश्चात्य संस्कृति में सराबोर हो रहे हैं वे आगामी समय में जैन धर्म को भी समझें, ताकि आगामी समय में हमारा जैन धर्म जीवन के आखिरी समय तक जीवित रह सके। इस पवित्र भावना को लेकर कल महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही थी। उसमें प्रेरित होकर के हमारे बहुत सारे लोगों में बहुत उत्साह है, ऐसा उत्साह की गुना में जरूर ऐसा स्कूल होना चाहिए। और उन्होंने एक व्यक्ति ने तो बिना किसी भूमिका के, बिना किसी से पूछे 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। तो उस व्यक्ति को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, श्री सुखदास जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, महावीर कुमार जी, विनोद कुमार जी, संजय जी, अजय जी, समर चौधरी विकास परिवार कृपया बता दें श्रीफल चढ़ा करके। और उन्होंने महाराज जी, बड़े महाराज जी के अधिकांश महाराजों के हार के उपलक्ष्य में 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा इस विद्यालय के लिए देने की घोषणा की है। हाँ, 5 लाख रुपए महाराज जी के आहार हुए थे, उस बड़े महाराज जी के आहार हुए थे, उस लक्ष्य में देने की घोषणा की है। साथ ही इस विद्यालय के लिए 5 लाख रुपए की राशि गुप्त दान में देने की भावना की है। जो तालियां बजाइए उस गुप्त दान देने वाले महान भाव के सम्मान में 51,000 रुपए की राशि श्री बाबूलाल जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संतोष कुमार जी, LIC परिवार ने जो कलश की दी है वो प्राप्त हुई है। एवं श्री संजय जी, जिनेंद्र कुमार जी, बजरंग वालों ने 1,08,000 रुपए की राशि जो